हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे एक रीसेंट न्यूज़ का, जिसमें बेसिकली अभी ये पाया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो यूएसए के अभी करंट प्रेसिडेंट है, और जो फर्स्ट लेडी हैं वहाँ की मेलेनिया ट्रंप, उन दोनों को कोविड-19 के टेस्ट के बाद में पॉजिटिव पाया गया है। तो इस चीज़ का जो यूएस के अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो कि 2020 में 3 नवंबर को होने वाले हैं, तो उन सब पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर मान लो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो वैसी सिचुएशन में क्या प्रोविज़न्स हैं यूएसए में, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो उनकी फर्स्ट लेडी है मेलेनिया ट्रंप, उन दोनों के जो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने के कुछ टाइम बाद ही जो ट्रंप के पर्सनल फिजिशियन है उनके द्वारा भी यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया था कि उनको क्वारंटीन में रख दिया गया है। बट वहीं से जो उनका वर्क है, जो भी ड्यूटीज़ जो एक प्रेसिडेंट की होती है, उन सब ड्यूटीज़ को वहीं से उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो उनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है तो उस सब के लिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक अमेंडमेंट है जिसको 25th अमेंडमेंट बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली सक्सेशन प्लान के बारे में बात की जाती है। मतलब अगर कोई प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर जो उसकी कैपेसिटी होती है वो उसको पूरा करने में कैपेबल नहीं होता है, तो जब तक कि वो ऑफिस में होता है, तो इन सब के बारे में एक अमेंडमेंट है जिसको 25th अमेंडमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा बात की जाती है। और ये जो अमेंडमेंट है इसको 1963 में 1963 में लाया गया था। उस टाइम पे बेसिकली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनके असैसिनेशन के बाद में इस अमेंडमेंट को लाया गया था। यहाँ पे एक इसका सेक्शन 3 है जिसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है उसकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ऐसे पोजीशन पे आ जाती है कि वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में वो सक्षम नहीं होता है, तो तब जाके जो उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा उस ऑफिस को, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए अज्यूम किया जाता है। जैसे कि अभी ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कंडीशन अगर मान लो ख़राब होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो यूएसए के अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, उनके द्वारा टेम्परेरी उस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो ऑफिस है उसको अज्यूम किया जाएगा और वहाँ से उनके द्वारा वो पावर्स ड्रॉ किए जाएंगे। बट जब ट्रंप रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद में वो अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो जैसे प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को वापस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली जो ट्रंप है उनके द्वारा एक रिटर्न स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन साइन करनी होगी, जिसको कि उनके द्वारा बोला जाएगा कि जिसमें उनकी जो पावर्स या फिर ड्यूटीज़ हैं उन सबको वो डिस्चार्ज कर रहे हैं और उनको पूरा करने में वो कैपेबल नहीं है। और ये स्टेटमेंट उनके द्वारा जो सेनेट्स प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है, जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसकी एब्सेंस में जो चैम्बर को जिसके द्वारा प्रेसिडाइज किया जाता है यूएसए में, उसको बोलते हैं सेनेट्स प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, तो उसको भेजा जाएगा। उसके अलावा जो चक ग्रासली जो है, जो कि इयोवा के रिपब्लिकन है, उनके द्वारा पास में भी भेजा जाएगा। उसके साथ साथ जो नैन्सी पेलोसी हैं जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अभी करंट स्पीकर हैं, इन तीनों को ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिस्टर ट्रंप के द्वारा भेजा जाएगा। फिर उसके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा वो पावर्स को अज्यूम किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो 25th अमेंडमेंट है इसमें एक सेक्शन और है जिसको सेक्शन 4 बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जब वाइस प्रेसिडेंट या फिर अपनी मेजोरिटी के साथ में, मतलब किसी भी कैबिनेट की मेजोरिटी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई भी जो बॉडी इस्टेब्लिश की गई है लॉ के द्वारा, उन सबके मेजोरिटी के साथ में डायरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो अनएबल हैं अपनी पावर्स को डिस्चार्ज करने में, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, उस ऑफिस की ड्यूटीज़ हैं, उन सबको पूरा करने में वो कैपेबल नहीं है। तो इस तरीके से वो एक रिटर्न डिक्लेरेशन सेंड कर सकते हैं और जिससे कि उनकी पावर्स को जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अज्यूम किया जा सकता है। इस टाइप की सिचुएशंस में जो माइक पेंस है, जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनके द्वारा जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स है उनको इमीडिएटली अज्यूम किया जाता है। यहाँ पे हम सेक्शन 4 की बात करें, ओके, इमीडिएटली अज्यूम किया जाता है जब तक ट्रंप के द्वारा उन पावर्स के रिस्पॉन्स में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा बेसिकली, तो तब तक उनके द्वारा वो सारी पावर्स को इमीडिएटली अज्यूम कर लिया जाएगा वीपी के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके द्वारा। फिर उसके बाद में जब वापस से जब ट्रंप के द्वारा रेस्पॉन्स किया जाएगा तो उसके बाद में जो भी कैबिनेट होती है या फिर रिव्यू बॉडी जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की, उसके साथ में मिलके उन सब के पास टोटल 4 डेज होंगे उस रेस्पॉन्ड को क्लेरिफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद में बेसिकली वापस से जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके पास में उनकी पावर
चली जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो 25th अमेंडमेंट जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या ये पहले भी इन्वोक की जा चुकी है? तो ये बेसिकली अभी तक टोटल 3 बार इन्वोक की गई है और 2 प्रेसिडेंट्स के द्वारा की गई है। और तीनों बार जब इन्वोक की गई तो तीनों बार इसका रीज़न सेम ही था, रीज़न था कोलोनोस्कोपी। ठीक है, सबसे पहले की गई थी 1985 में, 1985 में। जो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश, तो उनके द्वारा प्रेसिडेंशियल जो पावर्स थी, जो भी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की पावर्स थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, उन सब को अज्यूम किया गया था। क्योंकि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रिएगन, उनको काफ़ी इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ा था 1985 में, जो कोलोनोस्कोपी का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू। इस वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उनकी पावर्स को अज्यूम किया गया था। और उसके बाद में 2 बार हुआ था 2000, एक बार 2002 में, एक बार 2007 में। 2002 और 7 में बेसिकली उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन बुश। तो उनके द्वारा इस जो 25th अमेंडमेंट है इसको 2 बार इन्वोक किया गया था और दोनों बार जो कोलोनोस्कोपी जो थी उसके रीजंस के लिए इसको इन्वोक किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे प्रेसिडेंट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर अज्यूम कर ली जाती है। अगर वो दोनों ही सर्विस देने के लिए, सर्व करने के लिए अनेबल हों तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? तो इसके लिए भी जो प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 का जो एक्ट है उसमें बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट जो कि अभी ट्रंप है और वाइस प्रेसिडेंट जो कि माइक पेंस है, अगर वो कैपेसिटी ही नहीं है उनकी उनके ऑफिस को सर्व करने की, तो उस ऐसी सिचुएशन में जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर, उसके अलावा जैसे कैलिफोर्निया के जो डेमोक्रेट हैं नैन्सी पेलोसी, उनके द्वारा एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये सारी पावर्स को टेक ओवर किया जाएगा और टेम्पररी टाइम के लिए उनके द्वारा ये सारी पावर्स को लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो उनकी कंडीशन जो है ज़्यादा ख़राब होती है या फिर मान लो कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो होता है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है इलेक्शन से पहले या फिर उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे अभी तो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने के बाद में ट्रंप के द्वारा जो भी उसकी कैंपेन्स थी फंड रेजर्स की, उन सबको कैंसिल कर दिया गया। उसके साथ साथ जो भी मतलब उनके प्लेसेस जहाँ जहाँ जगह पे उनको जाने वाले थे उन सारों को रीशेड्यूल किया गया है। उसके साथ साथ जैसे और जितने भी इन पर्सन के इवेंट्स थे जहाँ पे वो खुद जाते थे उन सब से भी विड्रॉ कर लिया गया। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे की गई हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है, जैसे मान लो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है या फिर किसी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी होती है उसके पास में डिसीजन होता है। मतलब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप है या फिर कोई उनके अलावा कोई और भी कैंडिडेट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो ये बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके पास में चॉइस होती है कि वो अपना सक्सेसर चुने। तो नॉर्मली तो वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, बट उसके अलावा वो किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं। ये मेनली डिपेंडेंट करता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस पर। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं उन सब की पावर से रिलेटेड 20 और उसके साथ साथ जो 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे।